हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं कि पैंट की कटिंग जो है, अगर एक काटी हुई है उसको किस तरह से छापते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पैंट किस तरह से छाप रहे हैं और बहुत आसान होता है दोस्तों। आप इस तरह से बहुत अच्छे से जो है पैंट को छाप सकते हो। यानी एक अगर कट गई है, उसके नाप की जितनी भी होगी आप उसी को रख के और उसी के ऊपर एकदम बराबर से काट दीजिए और पैचे में जो खुटका लगा दीजिए जब तक घेरा है। और एक अंदाज़ के मुताबिक आपको जो है इतना अगर अंदाज़ा है तो आप अंदाज़ के हिसाब से आप दबाव का निशान भी लगा लिए। और अगर निशान नहीं लगाना चाहते तो अंदाज़ के हिसाब से आप साइड की सिलाई लगा दी। तो इस तरह से देखिए बेहतरीन जो है कटिंग हो गई है। और आइए पीछे का हिस्सा भी कटिंग कर लेते हैं। तो पीछे का हिस्सा जो है हम देखते हैं कि अगर घेरा आ रहा है उसी में चौड़ाई में तो उसी में ले लेते हैं। अगर नहीं आता तो ऊपर चढ़ा के लेते हैं। हालांकि इस कपड़े की चौड़ाई भी अच्छी थी और लंबाई भी अच्छी थी, तो हमने इसको खोल के डबल करके काट लिए। इधर उधर से आसानी से ये आ जाएगा। अब जैसे इसको इस तरह से जब पलटेंगे तो ये जो नीचे की आप धारी देख रहे हैं इसे क्रास ही, तो ये इस साइड से भी क्रास हो जाएगा, तो इधर का एक साथ कपड़ा चौड़ा सा बच जाएगा। तो हमेशा कोशिश करिए कि अपना तरीका ऐसा लगाइए कि जिसमें कपड़ा जो है जितना बच सके उतना बचाइए, लेकिन पीस काटने के बाद बचना चाहिए। और इसलिए कि कपड़े को बचाना चाहिए। कभी भी कपड़े में आप देखें जल जाता है और जलने के बाद फिर आप परेशान हो जाते हो कि कपड़ा कहाँ से लाएं। तो उस हिसाब से कटिंग किया जाता है कि कपड़ा अगर ज़्यादा है तो कपड़ा एक साइड से काटिए कि बच जाए। इसको देखिए इस तरह जब बिछाएंगे तो देखिए नीचे की तरफ ज़्यादा बच गया। ठीक है, एक साथ हो गया। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी अगर ऊपर से मान लिया कि कमर के पास से अगर कोई जल भी जाता है तो हम ऊपर की तरफ से इसी में से एक जॉइंट लगा सकते हैं। और नीचे भी अगर पैचे के पास जो है, चूँकि ज़्यादातर जब प्रेस लगाया जाता है तो नेफे की तरफ से शुरुआत की जाती है या पैचे की तरफ से, कि जिसमें अगर कपड़ा जल जाता है तो आप वहाँ पे कोई डिज़ाइन वगैरह डाल सकते हैं मोहरी की तरफ। और ऊपर की तरफ अगर है तो वो रुमाली से लेके ऊपर तक जो है वो कमीज़ से छिप जाता है, तो ऊपर आप जॉइंट जो है बहुत आसानी के साथ डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है कपड़े को कोशिश किया करिए कि अगर आपको निकल रहा है, बच रहा है, तो उसको अच्छे ढंग से कटिंग करके बचा लीजिए। अगर आपकी मर्ज़ी है कस्टमर को वापस करना तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसको इसलिए बचाया जाता है कि हमें ऐसा ना हो कि कपड़ा अगर प्रेस से जल जाता है, कारीगरों से जल जाता है, अक्सर करके ये होता है। क्योंकि ये चीज़ें जब हम कारीगर थे तो कारीगर के टाइम पे आस्तीन अगर जल गई तो आप देखिए कि अगर सेम कपड़ा है तो ये नीचे जो इतना कपड़ा बचे इसमें से, यानी वो डबल पल्ला है, तो आपकी 2 आस्तीन बहुत आसानी के साथ निकल सकती है। तो ऐसा हुआ था। वो मास्टर जो हमारे थे वो बहुत अच्छी कटिंग करते थे और इसी प्रकार से काटते थे कि कपड़ा जितना बच सके उसको बचा देते थे और रखे रहते थे। और वो कपड़ा कभी कभी यूज़ भी कर लेते हैं वो लोग, लेकिन हमारा जहाँ तक कहना है कि अगर इतना बड़ा कपड़ा नहीं है तो कपड़ा यूज़ हो जाता है। फैमिली जिनके यहाँ होती है तो वो यूज़ हो जाता है। कॉटन कपड़ा ऐसे भी औरतों को बहुत काम कर रहता है। तो इस तरह से देखिए बिछा के बैक भी हम इस तरह से बराबर से एकदम से कटिंग कर लेते हैं। एकदम बराबर से काटना चाहिए। एक सूत भी बड़ा रहेगा तो एक सूत बड़े रहने से
समझ लो कि 4 पल्ले में अगर बढ़ गया तो आपका हो जाता है करीब जो है 4 सूत आपका बन जाता है। तो उससे जो अगर कोई औरत अगर फिटिंग वाला चाहती है, उसका नाप सही है और आपने 4 सूत भी बढ़ा दिया तो वो काफ़ी लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो कस्टमर जो है वो बाद में आपसे झगड़ा भी कर सकती है कि हमारा यानी इतने थोड़े से की वजह से कभी कभी बहुत सी कस्टमर ऐसी होती हैं कि वो सीधा डायरेक्ट कह देती हैं तुमने मेरा कपड़ा ख़राब कर दिया। और दोस्तों लाइट हम लोगों के यहाँ बहुत कम आती है, बहुत दिक्कत रहती है, और कुछ गवर्नमेंट हम लोगों की ऐसा करे कि हर चीज़ एकदम सही हो जाए। लाइट की बहुत दिक्कत रहती है। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए कट गया, उसके बाद रुमाली आप लगा दीजिए, आपकी पूरी जो है प्लाज़ो या पैंट कट गई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो देखते रहिए, सीखते रहिए दोस्तों, और जो ना समझ में आए कमेंट्स में आप लिख के पूछ सकते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। जय स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद जो आप हमारे वीडियो को देखा। जय हिंद।